स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ 2 में। ये कक्षा 8 का जो है यानी विज्ञान का पेपर है जो कि 20 मार्च को आप लोगों को जो है यही पेपर रहेगा। 20 मार्च को आप लोगों का जो है विज्ञान का पेपर है फर्स्ट सिटिंग में। कक्षा 8 के जितने भी छात्र एवं छात्रा हैं इस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना। सेम जो भी हम बता रहे हैं ये सेम आपको रहेगा ये पेपर। यही पेपर आपको जो है पूछा जाएगा। कक्षा 8 के जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो पे क्लिक किए हैं इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर ही लेना, क्योंकि यही पेपर आपको सेम रहेगा। इसलिए जो है वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी सब्जेक्ट चाहिए तो हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। ये विज्ञान का पेपर है मेरे डियर साथियों। बिहार बोर्ड ने आप लोगों का ऑफिशियल जो है यानी मॉडल पेपर जारी कर दिया है। देख सकते हैं यहीं से आपको टोटल चीज़ आपको पूछा जाएगा। तो समय आपको 2 घंटा रहेगा। पूर्णांक आपका 50 रहेगा, देख सकते हैं। और फुल नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे पहला कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पेट्रोल का ज्वलन ताप यानी केरोसिन का ज्वलन ताप से यानी कम होता है। क्या होता है? कम होता है। यहाँ पे क्या लिखना है? कम लिखना है। कम होता है, याद रखना है। तो इसके बाद यहाँ पे भूकंप का तीव्रता का मापन जो है मापन कितना होता है? तो रेक्टर स्केल से किया जाता है। किससे? रेक्टर स्केल से किया जाता है। इसके बाद तीसरा में देखिए ये जो आपको 5 नंबर रहेगा, ठीक है। 5 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा 5 नंबर का, तो जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। तीसरा में डॉट एक पौधा जो है एक पौधा पर गैस है, तो ये हो जाएगा मेरे डियर साथियों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे CO2 भर देना है। इसके बाद चौथा में 20 कंपन प्रति सेकंड में कम आवृत्ति की ध्वनि डॉट कहलाता है। तो ये कहलाता आश्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता? आश्रव्य। चलिए 5 में कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यहाँ पे क्या भरना है? पादप भरना है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है पेपर छापने में जो है मेरे डियर साथियों थोड़ा सा धुंधला हुआ है, लेकिन हम पढ़ के आपको बता दिए। इसके बाद यहाँ पे विज्ञान का ये पेपर है मेरे डियर साथियों, ओरिजिनल पेपर, भूल भुलैया में मत रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहेगा निम्नलिखित सही कथन के लिए जो है चिन्ह यानी टिक लगाना है। यानी गलत कथन के लिए जो है क्रॉस का चिन्ह मारना है, यानी गलत कर देना है। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि किसी कोण पर झुके 2 समतल दर्पण एक ही प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है? एक में इसको जो है सही कर देना। क्या करना? सही कर देना है। उन्मूलन का एकमात्र विकल्प वृक्षारोपण है। तो ये जो मेरे ढेर साथियों 2 का जो होगा इसको भी क्या करना है? टिक कर देना है। इसके बाद चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ये सही है क्या? हाँ ये सही है, तो आपको टिक कर देना है। यहाँ पे क्या दिया? इकाई द्वाही सिकरा 1000 20,000 यानी HZ से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको क्या करना मेरे डियर साथी? ये भी आपको जो है सही कर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है ये कह रहा है अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकती है। तो विस्थापित कर सकती है, ये भी टिक हो जाएगा, सही कर देना है। चलिए इसमें 5 का 5 जो है आपको जो है सही कर देना है। ये टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि 20 मार्च को आप लोगों को यही पूछा जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जितना क्वेश्चन हम बता रहे इतना ही क्वेश्चन आपको रहेगा। कॉलम 1 तथा कॉलम 2 का मिलान करें। कॉलम 1 तथा कॉलम 2 का कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा अम्ल वाष्प खांसी। तो ऑप्शन जो है बिल्कुल 1 का यहाँ पे क्या करना है? सी में मिला देना, ठीक है। इसके सी में ई है, ई क्या है? ई है। चलिए ई है ई। इसके बाद है क्लोरीन जो है मिला देना आपको डी में। क्लोरीन आँखों में जलन खुजली, क्लोरीन ऑप्शन जो है इसका डी में मिला देना 2 का, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड तो 3 का मिला देना है ई में। कहाँ? ई में नहीं मिलाना है, सी हो जाएगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड तो ओजोन परत को क्षतिग्रस्त, तो ये हो जाएगा सी, ठीक है। इसके बाद धूल कणिकाएँ
चौथा का मिला देना ए में धूल कणिकाएं, फेफड़ा का खराब करना, धूल कणिकाएं जो है फेफड़ा को खराब करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC भी इसको हम लोग कहते हैं। तो इसको 5 का जो है मिला देना है बी में, ठीक है। ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करना, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको जो है आराम से आप कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि आपको 10 नंबर मिलेगा। कितना? 10 नंबर आपको छोड़ना नहीं है, लेना है 10 नंबर। कैसे? आंसर लिख के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न, युग्मकों की निषेचन शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो लिखना है दरअसल निषेचित अंडाणु अर्थात युग्मक में शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है, यानी सदेश होता है। मनुष्य के प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं और संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र इनमें से प्रकृति के होते हैं। ये गुणसूत्र पुरुष में XY तथा स्त्री में XX के रूप में पहचाने जाते हैं और यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए जो उत्तरदायी है। शुक्राणुओं में X तथा Y 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि अंडाणुओं में केवल X प्रकार के ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु एवं अंडाणु X गुणसूत्र के साथ निषेचित होते हैं तो युग्मक जो है XY प्रकृति की होगी और नवजात शिशु जो है लड़का होगा। XY रहेगा तो क्या होता है? लड़का होता है, और XX जब रहेगा तो लड़की होता है। पता है ना, इस बात को जो है जानना जरूरी है। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में रहेगा, कहेगा कि नियमित तथा विस्तृत परिवर्तन को किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। किरण आरेख यहाँ पे दिया गया, इसी तरह से आपको जो खींच लेना है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी आपको जो है 10 नंबर मिलेगा और इसमें भी आपको 10 नंबर मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अलग करने की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। यहाँ पे जो है जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अलग करने की प्रक्रिया यहाँ पे सचित्र वर्णन किया गया है। इसको चाहे तो आप जो है फोटो ले सकते हैं, यानी स्क्रीनशॉट मार लेते हैं, ठीक है। तो ठीक रहेगा, कॉपी में उतार लीजिएगा। यहाँ पे आंसर लिखना आपको, इलेक्ट्रोनिलाइसिस विधि द्वारा जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है या किया जाता है। इसमें कैथोड एवं इलेक्ट्रोड से धारा प्रवाहित करते हैं, जिसमें H2 एवं O2 अलग अलग जगहों पर एकत्र कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये चित्र बना देना है मेरे डियर साथियों। ये 20 मार्च को आपको 100% जो ये जितना हम बताएं आपको पूछा जाएगा। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF आपको कैसे मिलेगा? PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का नाम है जादूगर मैथ। जैसे ही टेलीग्राम पे जादूगर मैथ लिखिएगा तो टेलीग्राम खुल के आ जाएगा, वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। टोटल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये 20 मार्च को विज्ञान पूछा जाए। कक्षा 8 के जितने भी विद्यार्थी है फटाफट जो है वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।